क्रिकेट के एक गेम में, वनडे गेम में 2 इनिंग्स होती है, जिसमें पहला टीम जो है वो अगर पहले इनिंग में बैटिंग कर रही है तो दूसरे में उनको बॉलिंग करना रहेगा। अभी उसके अंदर अगर पहला जब वो बैटिंग कर रहे हैं तब वो एक अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए, वहाँ पे अगर उनका परफॉर्मेंस वीक रहा तो सेकेंड इनिंग में उनके बॉलर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो उनको ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो सामने वाली टीम के रन को बढ़ने से रोक सके। तो वहाँ पे उनको अपने कंफर्ट जोन से निकल के फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, टीम की ज़रूरत के अकॉर्डिंग खुद की बॉलिंग को चेंज करनी पड़ेगी। वैसे ही जब आप एक नेगोशिएशन में जाते हैं तब आपको भी ये देखना है कि आप कहाँ पे वीक रहेंगे, तो उसको कवर अप करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए आपको अपने डील के और किसी हिस्से को चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम, उनको 1000 पीसेस चेयर चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, और मैं मैन्युफैक्चरर हूँ जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है, तो शोरूम का जो मालिक है वो मुझे कांटेक्ट करेगा कि मुझे 1000 पीसेस कुर्सियों के चाहिए और मुझे वो 10 दिन में मैन्युफैक्चर चाहिए। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग को जो कैपेसिटी है उसके स्पीड के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मुझे 10 नहीं, मुझे 12 दिन चाहिए होंगे ये 1000 पीस बनाने के लिए। तो अब आप जब ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो सामने वाले का अर्जेंसी आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, ये आपका एक वीकनेस है जिसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। आप वो कैसे करेंगे? आप कह सकते हैं कि सर मैं 10 दिन में तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 12 दिन में आपको डिलीवरी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए जो आपको एक कुर्सी 500 में बन पड़ रही है उसकी जगह पे मैं आपको 480 में या 470 में आपको वही कुर्सी दे दूंगा। तो आपने क्या किया, आपका जो वीक पॉइंट है उसको ढकने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए आपने उसको प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। या फिर आप कह सकते हैं कि सर मैं क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूव कर दूंगा, अगर आपका क्वालिटी जो है उसमें आप और कोई इंप्रूवमेंट कर सके तो। यानी कि क्या करना है, जो चीज़ वीक है उसको कवर करने के लिए और एक अच्छा सा उनको फ़ायदा दिखा देना है, उनको एक फ़ायदा दे देना है जिससे आपका वो कवर अप हो जाए, कंपेंसेट हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि फ्लेक्सिबल अगर हम बनते हैं नेगोशिएशन में तो उनको लगेगा कि ये डेस्परेट है, इनको सख्त ज़रूरत है ये डील होने की, इसीलिए ये इतने फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक लिमिट का फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिखाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप नेगोशिएट करने के लिए, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विलिंग हैं, तो वो भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे आपके लिए और आप एक विन विन पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी नेगोशिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम एक और गेम खेलते हैं। आप एक कागज़ ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। उस 10 सेकंड में आप 10 अलग अलग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के नाम लिखिए। लिख लिए? तो वो जो आपने नाम लिखे हैं, अब आपको क्या करना है, आपके नज़दीक में जो कोई भी इंसान है उसको दीजिए एक कागज़ और पेन, उसको कहिए कि वो 10 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम लिखे। तो अब आपके पास 2 लिस्ट है, एक जो आपने बनाया और एक आपके नज़दीक जो इंसान खड़ा है उसने बनाया। अब आप जब वो 2 लिस्ट को वेरीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या दोनों लिस्ट सेम निकलने वाले हैं? जी हाँ, सही, वो दोनों लिस्ट कभी सेम नहीं निकलेंगी क्योंकि हर एक इंसान अलग तरीके से सोचता है। तो वैसे ही आपका थिंकिंग प्रोसेस का एक लिमिटेशन है कि आप इतना ही सोच पाएंगे। तो नेगोशिएशन में जब आप जाते हैं, आप जब अपना पॉइंट्स बनाते हैं कि मैं इतने पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा, तो वो पॉइंट्स बनाने के बाद आप अपने कलीग्स के साथ, सीनियर के साथ, या फिर आप जो डील जिसके साथ करने वाले हैं वैसे ही किसी अथॉरिटी जो आपकी कंपनी में है, आपकी साइड पे है, उनके साथ बात कीजिए। वो कुछ और आपको नए पॉइंट्स देंगे जो आपको उसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि आपका थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने अगर 5 पॉइंट बनाए हैं तो सबका थिंकिंग प्रोसेस जब मिलता है ना, तो आप 5 से बढ़ के 7, 8 या 9 पॉइंट्स बनाएंगे, तो उससे आपका ही प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा और आप जब नेगोशिएशन में जाएंगे तो आप एक प्रिपेयर्ड वॉरियर की तरह जाएंगे, जिसके पास लिमिटेड सिर्फ हथियार नहीं है, उसके पास सारे पावरफुल एंड शार्पन्ड हथियार है। तो आप ज़्यादा उससे बार्गेन करके, नेगोशिएट करके एक अच्छे पोजीशन पे ही वो डील को क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो आपको एक ध्यान में रखना है वो है कि जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं तब आपको ये जान लेना है कि अगर नेगोशिएशन फेल होता है तो मैं क्या करूँगा। आपका एक क्राइटेरिया डिफाइंड होना चाहिए, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था कि एक मिनिमम ऑब्जेक्टिव आपका डिफाइंड होना चाहिए। वो मिनिमम ऑब्जेक्टिव से आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि नेगोशिएशन कब फेल हम कंसिडर कर सकते हैं।
जैसे वो 1000 रुपये का प्रोडक्ट हमारा है, उसके लिए हमारा 700 रुपीज़ अगर मिनिमम आउटकम है कि इससे नीचे हमें नहीं जाना है, तो उस केस में क्या हो गया, अगर 700 से नीचे यानी कि बार्गेनिंग के टाइम पे अगर आप 680 650 के आसपास प्राइस पे पहुंच रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा कि अब मेरा नेगोशिएशन फेल हो रहा है। तो वो फेलियर के इंडिकेटर्स आपको जान लेने हैं कि नेगोशिएशन फेल हो रहा है, वो आपको पता चल जाए और आप कुछ ना कुछ करके उसको वापस अपने प्रॉफिटेबल जोन में लेके आ सके। तो फेलियर इंडिकेटर्स आपको खास ध्यान में रखने हैं जब आप अपना नेगोशिएशन का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ छोटे पॉइंट्स थे और एक इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट था जो आपको नेगोशिएशन में ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि एक लॉजिक कैसे क्रिएट किया जाए नेगोशिएशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।